अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू forexinstar.com। मैं नवाज एक दफा फिर आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। पहले हमने चार्ट पैटर्न स्टडी किए, उससे पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न स्टडी किए, उससे पहले हमने मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन वगैरह डिस्कस किए। और बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग तो आपको पता ही है। आज का वेबिनार कोई न्यू चीज सीखने का नहीं है। आज मैं आपको लाइव चार्ट पे एनालाइज करके दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा आपको कुछ चीजें। और आज हमारी मीटिंग होगी, जो ऑनलाइन इस ग्रुप में अभी क्लास लाइव अटेंड कर रहे हैं वो लोग तो अपने रिव्यूज लाइव देंगे, और जो ऑफलाइन इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को सुनेंगे वो अपना फीडबैक यहाँ, अपना व्यू जो है वो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। एनीहाउ, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी कहां जा रहा है और ये क्या करेगा। ओके, तो यूरो यूएसडी मेरे भाई यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। यस, यहां से मार्केट नीचे आई, सपोर्ट लाइन यहां पे क्रिएट की और मार्केट जो है वो अगेन ऊपर गई। कितना ऊपर गई, उसने अपनी मूविंग एवरेज लाइन को टच किया, क्रॉस नहीं किया, ब्रेकआउट नहीं किया। अगेन नीचे आई, अगेन सपोर्ट लेवल को टच किया, अगेन अप गई, मूविंग एवरेज लाइन को टच किया, अगेन नीचे आई, सपोर्ट को क्रॉस किया, अगेन वापस वहीं ऊपर मूविंग एवरेज लाइन को टच किया। याद रहे कि मार्केट ने 3 से 4 दफा मूविंग एवरेज लाइन को टच किया लेकिन क्रॉस नहीं किया। अब यहां पे जब मार्केट ने लास्ट टाइम मूविंग एवरेज लाइन को टच किया तो उसने क्रॉस ही कर लिया। एक चीज देखो बड़े ध्यान से, हर दफा जब मूविंग एवरेज लाइन ने मूविंग एवरेज लाइन को जब मार्केट ने टच किया या क्रॉस किया तो नेक्स्ट कैंडल ने फौरन उसकी रिजेक्शन की। ये कैंडल देख लो, ये देख लो, ये देख लो। इसके अलावा अब आज की जो लास्ट वीक में बनी थी, जब हम ये कोर्स पढ़ रहे थे अगस्त के महीने में, यहां पे देखो मूविंग एवरेज लाइन ने क्रॉस किया, क्रॉस करके ऊपर को क्लोज हुई। ये देखें, नजर आया आपको, ख्याल आया। अब ऊपर को क्लोज हो गई, ऊपर को ब्रेकआउट हो गया, कंफर्मेशन भी हो गई। ये कैंडल देखें और ये देखें, कंफर्मेशन भी हो गई। अब मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने आप में से यही क्वेश्चन किया, सर जी ब्रेकआउट हो गया, बाई की ट्रेड लगा दें। तो मैंने कहा हाँ यार, बाई की ट्रेड बनती है। तो उन्होंने क्या किया, यहां से बाई की ट्रेड उठा ली। अब मार्केट ने तो मैनिपुलेट करना था, अनाड़ी ट्रेडर्स जो हैं उनको मैनिपुलेट करना था मार्केट ने। मार्केट वापस आई, जैसे ही मार्केट वापस आई, मूविंग एवरेज लाइन को टच किया उसने, तो जो अनाड़ी थे या मौसमी बटेरे थे वो भाग खड़े हुए और उन्होंने अपनी जो ट्रेड्स हैं वो लॉस में क्लोज कर दी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन हमें तो पता है मार्केट ने मूविंग एवरेज लाइन को टच करना ही करना है। अब हमने जो बाय की ट्रेड ली वो यहां से ली, यहां से उन्होंने, या यहां से ली उन्होंने। जो ऊपर से ट्रेड ली थी वो तो लॉस में गए, वो ट्रेड क्लोज करके बैठ गए। उन्होंने सेल की ट्रेड लगा ली, हमने बाय की ट्रेड लगा दी और हमारा ये प्रॉफिट है। ये सारा, ये वो बातें हैं, ये हवाई बातें नहीं है, ये वो बातें जो लास्ट वीक में हुई हैं। ठीक है, अब फिर मार्केट चूंकि अपना हाई क्रिएट कर चुकी थी, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गई थी, तो सब लोगों को पता चल गया यार मार्केट अब ओवरबॉट हो गई है। ठीक है, तो मार्केट को अब रिट्रेसमेंट लेनी थी। मार्केट अगेन अगले वीक नीचे आ गई। अब इस वीक से
मार्केट अगेन ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। इशारा समझ रहे हो आप मेरा? तो मार्केट की मैनिपुलेशन को समझाने के लिए ही मैंने आज का वेबिनार रखा है। एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं सारी लाइन को। ओके, जब मार्केट ऊपर से यहां नीचे आई और फिर ऊपर को जाना स्टार्ट हो गई, कभी किसी ने सोचा था यार यहां से मैं बाय की एंट्री ले लूं, या ये सोचा था कि मैं सेल की एंट्री ले लूं? अगर बाय की या सेल की एंट्री लेता तो क्यों लेता? कभी आप लोग इस बात को ऑब्जर्व किया? अच्छा, चले ये बात तो ठीक हो गई, यहां तक तो सारी बातें ठीक थी। अब जब मार्केट ने मैनिपुलेशन कर लिया, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, हमें कैसे पता चला कि मार्केट अब ओवरबॉट हो चुकी है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है और मार्केट को अब वापस नीचे आना चाहिए? क्वेश्चन है ना भाई? मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है, मार्केट को नीचे, क्वेश्चन है कि नहीं? उसका जवाब ये है, वीकली कैंडल जो है वो मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर चुकी थी और सब लोगों को नजर आ रहा था कि ये वीकली कैंडल में इतनी पावर नहीं है कि ये ऊपर क्लोज हो, इसने वापस नीचे जाना ही जाना है। और वही हुआ कि मार्केट नीचे आई। हम लोगों को ये बात पता है, हम लोग ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को टच करेगी तो या तो ऊपर ब्रेकआउट करेगी या नीचे वापस आ सकती है। हम लोग ये बात जानते हैं, हमने ये बात पढ़ी हुई है। तो अब यहां पे टच किया तो ऑब्जर्वेशन यही थी कि मार्केट वापस आए, मार्केट वापस आई। अब अगेन अगर मार्केट अब हम ट्रेड नहीं कर रहे बिकॉज हम हमें ये अब ये जो वीकली कैंडल है ये वाली, ये कहीं पे कंफर्मेशन नहीं दे रही, ना ऊपर को ना नीचे को। आज का वेबिनार है एनालाइज को, चार्ट को एनालाइज करने के मुताबिक और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर मार्केट की साइकोलॉजी को समझना। ठीक है, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। लेट्स सपोज you want to trade on euro USD and you are just starting to analyze market। अब आपको नजर आएगा सिर्फ मैं जस्ट मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं, देयर इज नथिंग मोर। अभी मैं किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहा, ये बात याद रखो। तो यहां पे देखो, पहले मैं H1 में आया, मैंने जब मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा यार मार्केट तो है मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, नीचे आई, इसको टच किया, अब ये ऊपर जा सकती है। पैटर्न तो यही बन रहा है। ठीक है, तो H1 में मुझे बाय का सिग्नल मिला। अब H4 क्या कहता है जी? H4 ये कहता है भाई मार्केट लास्ट वीक क्रॉस किया था H4 में यूरो यूएसडी को और उसके बाद मैनिपुलेशन के बाद ये वापस भी नीचे आई और अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही, इसको लाइन को टच भी कर लिया इसने एक दफा। अब H4 कह रहा है कि इसको नीचे आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? H1 H4 दोनों में फर्क आ गया। ये जस्ट मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं, ये बात याद रखिएगा, लिख लें अपने पास H1 और H4 का। अब डे 1 की तरफ आ जाए, तो डे 1 मुझे बताता है कि भाई मार्केट लास्ट मंथ क्रॉस आउट किया, मैनिपुलेट किया और बाय हुई और उसके बाद अब वो हमें दोबारा मैनिपुलेट करने के लिए नीचे आ रही है। पैटर्न यही बनता है कि ये वापस ऊपर जाएगी। तो हमें H1 में बाय का सिग्नल मिला, हमें H4 में सेल का और अगेन डे 1 में हमें अब अगेन मिल रहा है सिग्नल बाय का। ओके, गॉट माय पॉइंट? लें जी आगे चलते हैं। मूविंग एवरेज लाइन कहता है कि इसने क्रॉस ओवर किया था जून 2014 में मार्केट को नीचे की तरफ, मूविंग एवरेज वीकली चार्ट, और उसके बाद मुसलसल ये नीचे ही आया।
15 जून 2014 से लेके ये तकरीबन 23 मार्च 2015 तक ये नीचे आया मुसलसल विदाउट एनी ब्रेक। अब ये मार्केट अब अगेन ऊपर का रुख किया। अब ये चोर वाला खेल जारी है, कभी ये आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है। अब इसको जाना ही चाहिए ऊपर या नीचे। तो अब इसने मूविंग एवरेज लाइन को टच कर लिया। अब यहां पे हमें क्या सिग्नल मिल रहा है? यहां पे हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि हमें वेट करना चाहिए, हमें मार्केट को देखना चाहिए और मार्केट ऊपर को जाती है या मार्केट नीचे क्यों आती है। अगर ये बुलिश की कैंडल बनती है तो ये डेफिनेटली आपका साइन है और ये मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ये वापस नीचे आना चाहती है तो यहां से ये बहुत बुरा नीचे गिरेगी। ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो ये सारा सिस्टम है। मैंने अभी तक 4 चार्ट्स पे एनालाइज किया, 2 पे बाय का सिग्नल मिला और 1 पे सेल का। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। ये वीकली हमें हॉरली भी पता चल गया, डेली भी पता चल गया, वीकली भी पता चल गया कि वीकली में अभी अनकन्फर्म कंडीशन है। ओके, अब हम चलते हैं मंथली की तरफ। वही कंडीशन है मंथली में कि एन ब्रेकआउट हुआ था जून को, ब्रेकआउट हुआ था जून 2014 को, और आज सितंबर है 9 सितंबर, तो अभी तक मार्केट नीचे ही आ रही है। और अकॉर्डिंग टू मंथली मार्केट साइडवे है, एक मंथ ऊपर जाती है दूसरे मंथ नीचे, एक मंथ ऊपर जाती है दूसरे मंथ नीचे। मार्केट कंडीशन इज साइडवे कंडीशन। ये अभी जस्ट मूविंग एवरेज का बता रहा हूं, कोई पैटर्न नहीं मैंने अभी और यूज किया। अभी आपको चार्ट के पास काफी ज्यादा पैटर्न नजर आएंगे। अभी आपको लाइक ये देखो, ये देखो, ये पैटर्न है कैंडलस्टिक का, ये देखो चार्ट पैटर्न है, ये देखो, और इसके अलावा जगह जगह पे ये देखो, सॉरी ये पैटर्न है, काफी ज्यादा पैटर्न है। पैटर्न में दिखाने लगू तो यहाँ पे पैटर्न की भरमार है और पैटर्न सही भी हो रहे हैं, अप टू 80 to 90% की एक्यूरेसी निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हमने ओवरऑल जायजा लेना है, वो हमने एनालाइज करना है टोटल मार्केट को, मार्केट के ऊपर पूरी कमांड रखनी है अपनी। वीक में बेरिश नहीं, फहीम भाई, अगर वीक की बात करें, हम यहाँ पे आ जाते हैं। अगर वीक में अब बैरिश की कैंडल बन जाती है इस वीक, तो ये मार्केट नीचे आएगी और इसका जो टीपी है वो कम अज कम हमारा सपोर्ट लेवल होएगा। सपोर्ट लेवल कौन सा है? जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है रेड कलर की, ये भी सपोर्ट लेवल है एक, ये भी सपोर्ट लेवल है एक, और ये भी एक सपोर्ट लेवल है। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वीकली, तो वीकली में ये 3 सपोर्ट लेवल बन रहे हैं और बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये देखें, और अगर आप रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहे हैं तो मार्केट अब यहां तक पहले आएगी, ऊपर आ सकती है यहां पे ऊपर, और ये तकरीबन इसका रेजिस्टेंस लेवल है। ये इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं रेजिस्टेंस का। सपोर्ट हैं जी हमारी 2 ग्रीन और 1 रेड, और जबकि हमारी रेजिस्टेंस लेवल को मैं कलर देता हूं ब्लैक का। ले ली, तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, एंड ये है जी हमारी सेकंड रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर थर्ड रेजिस्टेंस, वो काफी ऊपर है। लेकिन अगर मार्केट फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सेकंड तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है तो क्या होगा?
यहां पे आए, चलें इसी पे बात करते हैं। फर्ज करो मार्केट यहां पे आती है, इसको क्रॉस कर लेती है और हमारी सेकंड रेजिस्टेंस तक पहुंच जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि इसने हमारी मूविंग एवरेज लाइन को भी क्रॉस कर लिया है और इसने हमारे रेजिस्टेंस लेवल को भी क्रॉस कर दिया। तो मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए नीचे आएगी और हमारा फ्यूचर सपोर्ट लेवल को टच करेगी, जो ओल्ड रेजिस्टेंस और फ्यूचर सपोर्ट, और अगेन ऊपर जाएगी। समझियो मेरी बात, समझ आई कुछ बात? लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और अगर मार्केट यहां से ये बेरिश कैंडल बन जाती है, तो मार्केट यहां से नीचे आएगी कम अज कम भी यहां तक, और सेकंड लेवल ये होगा और फिर इसके बाद ऊपर जाएगी। समझा आप मेरी बात? तो ये हमारा एक मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन तो मैंने अभी ड्रॉ नहीं की, तो ये छोटा सा एक एनालाइज बन गया। ओके ओके जी। इस टाइम मार्केट एक पिंजरे में कैद है, मार्केट बाहर नहीं निकल रही, मार्केट एक चैनल पे काम कर रही है, वो ये चैनल है। कितना खूबसूरत चैनल ड्रा हुआ है। चैनल पढ़ाया हुआ ना आप लोगों को? हाँ पढ़ाया हुआ है। चैनल ड्रा करते हैं जी। ये चैनल बन रहा है जी मार्केट का। मार्केट जब तक साइड में रहेगी, मार्केट इस लेवल के, इस चैनल के अंदर रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो साफ साफ हुआ कि तुम्हें मार्केट की हाई एंड लो का पता चल गया। ये चैनल मैंने ड्रॉ किया, मार्केट यहां से यहां तक आएगी, यहां तक जाएगी, यहां तक। मे भी मार्केट इसी चैनल को लेके आगे चले। समझे आप? कुछ समझ लगी कि नहीं? एक सेकंड में कितना प्यारा चैनल हमने ड्रॉ कर लिया है, और वो भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का या ट्राइंगल का काम दे रहा है। ये ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा है ये। इसको यूज कीजिएगा, आपको सिखाया हुआ है पिछली लेक्चर्स में, नोट्स भी उम्मीद है आपने क्रिएट किए होंगे। यहां पे मैंने कोई कैंडलस्टिक, कोई चार्ट पैटर्न यूज नहीं किया, जस्ट और जस्ट मूविंग एवरेज और टाइम फ्रेम के यूज के लिहाज से मैंने आपको एक छोटा सा एनालाइज करके दिखाया है। आप इस एनालाइज को जिस तरह का ये मैंने एनालाइज किया है, इसको आप बड़े आसानी के साथ खुद कर सकते हैं, और इसको हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि अभी आज के इस वेबिनार का मकसद क्या था? इस वेबिनार का मकसद ये है चार्ट को डिस्कस करना तुम लोगों के साथ। जब तुम लोग चार्ट को डिस्कस करते हो, चार्ट तुम्हें खुद ब खुद सारे का सारा समझ आता है। और जब तुम चार्ट को डिस्कस ही नहीं करते एक दूसरे के साथ, या अपने रूल्स के मुताबिक उसको पढ़ते ही नहीं हो, यहां पे मुझे उम्मीद है कि मैं अभी यहां से अपने चार्ट पैटर्न्स निकालूं और अपने कैंडलस्टिक का यूज करूं, तो यहां पे मुझे 15-20 सिग्नल मिल सकते हैं। समझियो ना आप मेरी बात? यहां पे सिग्नल है, बहुत सिग्नल है, एक भी नहीं। H1 से स्टार्ट हो जाओ, एनालाइज करो, उसको लिखो, फिर H4 में लिखो, डे 1 में लिखो, वीक में, मंथ में, इसी तरह लिखते जाओ, ये खत्म नहीं होंगे। एक मिनट, सॉरी, जस्ट अ मिनट, सॉरी। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। ओके जी, डन। एक्चुअली स्काइप ऐड था मेरे पास, स्काइप खुला हुआ था। ओके, समझ आइए आपको? आप लोगों को समझ आया कुछ? ये कितना इजी है?
ये मंथ में अगर आ जाओ तो सेम चैनल यूज हो रहा है, मंथ में अगर आ जाओ सेम चैनल यूज हो रहा है, और आप वो आपकी जो मूविंग एवरेज लाइन है वो भी आपको सेम वही सिनेरियो बता रही है, ठीक है। और मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट के होने का मतलब क्या है? सेल का सिग्नल। मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट के होने का मतलब क्या है? वो आपने पहले पढ़ा हुआ। सबसे अगर मैं यहाँ पे आपको सिग्नल दूंगा तो मैं कहूंगा भाई कि वीकली में क्रॉस ओवर का वेट करो, क्रॉस ओवर का या रिजेक्शन का। अगर रिजेक्शन हो गई तो इतना नीचे आएगी, वो आप सपोर्ट लेवल को भी कह सकते हैं और वो आप अपनी ट्रेंड लाइन को भी कह सकते हैं, यानी कि जो चैनल हमने क्रिएट किया। और मैं कहूंगा जी कि अगर सेल हुई मार्केट और रिजेक्शन होती है तो टीपी रख लो भाईजान 1.10-20, और अगर ये मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करती है फिर तो मुझे ही मुझे, फिर तो एक दफा उसने मैनिपुलेट करना है और आपका टीपी होना चाहिए डायरेक्ट 1.2260 तक। ये वीकली है मेरा, ये वीकली एनालाइज है। अगर मैं डे की बात करूं तो डे भी मेरा डे पे मुझे साफ साफ बाय का सिग्नल मिल रहा है और मुझे उम्मीद है मार्केट ने ऊपर जाने ही जाना है। और अगर मैं डे की बात करूं तो मार्केट का मेरा सिग्नल बन रहा है बाय का कम अज कम जो मेरा मिनिमम जो सिग्नल है वो ये है 1.18, 1.1850 तक तो मार्केट आएगी ही आएगी, यहाँ 1.18 तक तो आएगी आएगी। तो ये था मेरे भाइयों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और चैनल की मदद से मैंने एक एनालाइज किया है, छोटा सा एनालाइज यूरो यूएसडी के ऊपर। और पिछला एनालाइज भी आपको दिखाया किस तरह से हमारे चैनल जो हमारे एनालाइज है वो कामयाब हुए हैं मूविंग एवरेज को लेके। तुम लोगों ने क्या करना है? सिंपल सा काम करना है भाई जी, आपने कोई मुश्किल काम नहीं है आप लोगों को। जस्ट एक चार्ट को पकड़ना है, वो चार्ट डे 1 का हो या वीक 1 का या मंथ का या H1 H4 सेक्टर कोई भी हो, उसके ऊपर डिस्कस करनी है। और डिस्कस ये नहीं, आप पास्ट को भी डिस्कस करें कि मार्केट का लास्ट जब मार्केट लास्ट टाइम इस पोजीशन पे थी तो मार्केट ने क्या हरकत की थी, मार्केट कब ऊपर गई थी, जब मार्केट साइडवे कंडीशन में थी तो कब ऊपर गई थी, कब नीचे गई थी, कितना अरसा साइडवे रही थी, कौन से सिग्नल की कैसे कंफर्मेशन होती है, कौन से पैटर्न की कैसे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मिलती है। ये वो बातें हैं मेरी जान जो आपको खुद ऑब्जर्व करने पड़ेंगी। ये ना मैं बता सकता हूं आपको और ना आपको ये किसी से सीखने के मिलेंगे, ये आपको खुद करनी है, ये आपको खुद करनी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अभी जो हमारा चैनल है वो मैं बता रहा है कि जी मार्केट जो है वो तो हमारे चैनल के सेंटर में है, हमारे चैनल के सेंटर में है तो मतलब क्या, हमारे पास यहाँ से ना बाय का सिग्नल है ना सेल का सिग्नल है, ठीक है। तो हमें वेट करना चाहिए, वेट करके ट्रेड लगानी चाहिए। ओके जी, आगे मूव करें, गोल्ड पे चलें, चलें गोल्ड पे चलते हैं। ये गोल्ड पे एक चैनल मैंने ड्रा किया था लास्ट मंथ, लास्ट जुलाई में। तो ये इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है अगस्त में, और इसका प्रॉफिट आप देख लें कि अभी भी चैनल का जो अभी भी चैनल ऊपर जा रही है मार्केट, अभी भी ब्रेकआउट के बाद। से मार्केट ने ब्रेकआउट कर किया हुआ है, मार्केट ऊपर का ऊपर 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 का ऊपर जा रही है, और उसके बाद उसने हमारा मूविंग एवरेज लाइन का ब्रेकआउट किया और उसकी मैनिपुलेशन के बाद अब वो फिर अगेन बाय हो रही है और अब बहुत ज्यादा बाय होगी, बिकॉज एक तो उसने मेरे चैनल का ब्रेकआउट किया हुआ था और अब उसने मेरे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट कर दिया। आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं? देखें,
मार्केट को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको अपने अपने चीज के ऊपर कायम रहना चाहिए। ये देखो, मैंने ये काफी अरसा पहले से ये ग्रीन लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहां पे देखो, मार्केट नीचे आई, उसने मेरी रेजिस्टेंस लेवल को मुझे दिखाने के लिए क्रॉस रूट किया, लेकिन मेरी मूविंग एवरेज लाइन वहीं पे थी और यहां से ये जाहिर है इंशाल्लाह ऊपर जाएगी ही जाएगी। और ये डे 1 का एनालाइज है। अगर हम वीक 1 की बात करें, चलो वीक 1 में आ जाते हैं। वीक 1 में मार्केट अभी मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, तो मेरा टेक प्रॉफिट क्या होएगा? अगर मुझे बाय की एंट्री लेनी भी है, अगर डे 1 को मैं अपनी नजर में रखता हूं, तो मेरा टेक प्रॉफिट कम अज कम ये मूविंग एवरेज लाइन को टच करने के लिए होना चाहिए, कि जब तक ये मूविंग एवरेज लाइन को टच नहीं कर लेता, ये मेरा टीपी है। ठीक है जी, समझ लगी मेरी बात की या नहीं? मार्केट काफी ज्यादा ऊपर गई भी है। ओके जी, मंथ में देखो मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है मार्केट, ऊपर नहीं है। तो डे 1 और वीक 1 मुझे बता रहे हैं कि सेल की एंट्री मिले तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाय की एंट्री मिले तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ा सिंपल है। उसकी वजह यह है कि वीक 1 में और डे 1 में, सॉरी मंथ 1 में मार्केट मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, ऊपर नहीं। कुछ समझ लग रही है या नहीं मेरी बातों में? और अभी मैं जस्ट कोई फिलॉसफी यूज नहीं कर रहा, कोई पैटर्न यूज नहीं कर रहा, जस्ट मूविंग एवरेज और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन। अच्छा, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जी हम। स्टार्ट हो जाते हैं H1 से। H1 से स्टार्ट हो जाते हैं। H1 से स्टार्ट हो गया मैं, और मैंने जनाब यहां से ये मैंने एक लाइन, ट्रेंड लाइन बना ली है कि मार्केट जो है यहां तक, ये नीचे ये सपोर्ट लेवल भी है और मेरा एक ट्रेंड लाइन भी है नीचे को। ठीक है, और ऊपर से मैं कर लेता हूं इसका जो हाई है, ये इसको बोलते हैं ट्रायंगल। आपको पढ़ाया हुआ है ट्रायंगल, आप छोटी ड्रा कर लें, बड़ी ड्रा कर लें, ये आपकी मर्जी है। लाइक यहां से भी मैं ट्रायंगल ड्रा कर सकता था कि ये लो जी, हाई को पकड़ा, यहां से भी ड्रा कर सकता था। फिर नहीं जी, इसके लो को पकड़ा, नहीं जी। कुछ समझ आया आपको? ट्रायंगल पढ़ाया हुआ है आपको, ट्रायंगल का लेक्चर देखिएगा, आपको क्या मजीद अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल का भी मेरा ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, तो वी नीड टू वेट फॉर ब्रेकआउट फॉर दिस ट्रायंगल ऑन H1। H4 में ड्रा कर लो, डेली में ड्रॉ कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है ना, समझ आ रही है आपको मेरी बात? ये तो बड़ी मजे की गेम है। ये लो, सपोर्ट लेवल ड्रा करना है, कोई मसला ही नहीं है। ये लो जी, हमारा एक सपोर्ट लेवल बन गया है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, इसको मैं ट्रायंगल बड़े आसानी के साथ बना सकता हूं, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस और जितनी ज्यादा डिस्कशन करोगे, आपको 3-4 चीजें कंफर्म होंगी कि मार्केट मेरे कौन से ट्रायंगल, कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या कौन से तरीके से मेरी ड्रा की हुई ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है।
ये सब कुछ आएगा एक्सपीरियंस के साथ आपको। समझे आप मेरी बात? तो ये वो जो चीजें हैं, और ये जो आज की मीटिंग का मकसद है, या आज की जो वेबिनार का मकसद है, सिर्फ और सिर्फ आपको जितना हमने पढ़ा, जितना हमने सारा कुछ पढ़ा है, उसके ऊपर एनालाइज करके दिखाना था। और अभी मैंने जस्ट मूविंग एवरेज लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रायंगल और मूविंग एवरेज को देखते हुए एनालाइज किया है। इसमें मैंने अभी कोई आरएसआई या कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, इसमें मैंने अभी कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न यूज नहीं किए। अभी हमारे पास मीटर भी है, अभी हमारे पास और भी काफी ज्यादा चीजें हैं हमारे पास इसको एनालाइज करने की या देखने की। लेकिन बात यह है कि थोड़े लेवल से स्टार्ट हो और एक चार्ट की हर चीज देखो। लेवल से स्टार्ट हो जो डिस्कस करना, और एक चार्ट की हर एक चीज देखो, बिल्कुल बिगिनर लेवल से। पहले दिन क्या पढ़ाया था? मूविंग एवरेज, उसको देखो पहले। फिर पढ़ाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको देखो। फिबोनाची पढ़ाया था, उसको देखो। फिर उसके बाद मैंने आपको ट्रेंड लाइन वगैरह सिखाया था, उसको देख लो। कैंडलस्टिक पैटर्न तलाश करो, और वो ऐसे नहीं, पहले H1, H4, डे 1, M, और वीकली और मंथली। उससे आपको पता चलेगा कि यार कितने परसेंट मार्केट के बाय के और कितने परसेंट सेल के चांसेस हैं। फर्ज करो आपको एक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है बाय का ऑन H4 एंड H1, छोटे टाइम फ्रेम है, आपको सिग्नल मिल गया जी बड़ा ही जबरदस्त बाय का। लेकिन जब आपने डे 1, वीक 1 या मंथ को किया तो वो सेल का सिग्नल मिल रहा था आपको, तो तुमको क्या समझ आई? इससे ये साबित होता है कि अगर मैंने यहां से बाय की एंट्री ली तो मुझे लॉस के चांसेस ज्यादा हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब जब बड़े बड़े कह रहे हैं कि नीचे जाएगी मार्केट, तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न फेक भी हो सकता है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि अगर मैंने ये ट्रेड लेनी है तो इसका टीपी बहुत छोटा रखना, क्योंकि इतना ऊपर तो मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए भी चली जाती है। मेरी बात समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? तो ये वो बातें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी है, और बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट की मैनिपुलेशन क्या है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? और इसके अलावा मार्केट में न्यूज का इफेक्ट क्या है उसको तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में स्टडी करेंगे। फंडामेंटल स्टार्ट करना है, तो ये वो चीजें हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चार्ट पैटर्न्स की तरफ आ जाओ, फ्लैग, डायमंड वगैरह वगैरह ये तलाश करो, वो मिल जाए तो सोने पे आ गया, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे मिले उतना बेस्ट है। मूविंग एवरेज लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपके हक में खड़ी हो जाए, भले भले। तो here we just discuss the pattern, discuss the chart, और वो भी सिर्फ मूविंग एवरेज के साथ। चलें आगे चलते हैं। जीबीबी यूएसडी आ गया जी, छा गया। मार्केट नीचे आ रही है, और बहुत बुरे तरीके से नीचे आ रही है। देख रहे हैं आप, हमने एक रेजिस्टेंस लेवल लाइन लगा रखी थी, जिसकी मार्केट ने बड़े बुरे तरीके से रिजेक्शन की, और अब मार्केट उसको क्रॉस ओवर किया और नीचे आ रही है। अब देखने की बात यह है, ये आज मैं क्यों बात कर रहा हूं? ये आज इसलिए कर रहा हूं कि आपके कोर्स के, अभी ये लास्ट वीक की बात है, आपका कोर्स 3-4 महीने से चल रहा है। ये देखो, मूविंग एवरेज लाइन को पहले ब्रेकआउट हुआ, फिर हमारी लाइन को भी ब्रेकआउट हो गया जो हमारी सपोर्ट लाइन थी, और उसके बाद देखो मार्केट कितना नीचे आ रही है। और आप अगर यहां से भी सेल की एंट्री लेते तो अभी तक यू आर इन प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक है? लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये देखो, 1, 2, 3 दफा मार्केट ने हमारी इस लाइन को रिजेक्ट किया और मार्केट ऊपर चली गई मूविंग एवरेज लाइन को रिजेक्ट करते हुए। लेकिन अब की बार उसने ऐसी रिजेक्शन दी कि अब वो इतना ज्यादा नीचे आ रही है।
सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट्स का कमाल है। ट्राइंगल्स, लो जी ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं और से ही। ट्राइंगल पे भी यहां पे भी ब्रेकआउट हुआ है, RSI में भी। ये डे 1 की एनालाइज है हमारा जी। मार्केट सेल है जी हमारा। वीक वन में बड़ी अच्छी ट्रेड मिल रही है हमें। अगर इस वीक में ये कैंडल बेरिश क्लोज हो गई मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके, तो आपके लिए GBP USD का सेल का सिग्नल है। आप यहां से सेल कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के एंड तक, और नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में आप सेल कर लो। अगर मार्केट की ये कैंडल बेरिश क्लोज हो गई तो सेल की एंट्री ले लो और जितना मर्जी प्रॉफिट अर्न करो। ये वो बातें जो मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको, समझ आइए ना आपको। रिकॉर्डिंग हो रही है जी, मैंने देख लिया। ये वो बातें हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं कि भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो। आप लोगों को मूविंग एवरेज लाइन की ब्रेकआउट नजर आ रहा है, आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा नजर? यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ट्राइंगल भी बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी, मैंने बनाई हुई है अपने दूसरे चार्ट पे। उसका भी ब्रेकआउट हो गया। मेरी जो ट्राइंगल थी, सॉरी ये सही ड्रा नहीं हुई, माउस सही चल नहीं रहा था, आ गया। ये थी ये ट्राइंगल मेरी, उसका भी ब्रेकआउट हो गया। सेल का सिग्नल है जी GBP USD में, और यहाँ पे पैटर्न आप तलाश कर लो तो पैटर्न भी आपको 101 मिल जाएगा। तो डे 1 में सेल का सिग्नल है, वीक 1 में एंड मंथ 1 में क्या है जी? मंथ 1 इज आल्सो विद फेवर ऑफ सेल। लो जी ये देखो, मार्केट ने क्रॉसओवर किया, मार्केट ने मैनिपुलेट किया, मार्केट अगेन नीचे आएगी। सिंपल, समझ आइए आपको। तो GBP USD में हमारे पास एक सेल का सिग्नल है डे 1, वीक 1 एंड मंथ 1। लेट्स डू विद H4। अब H4 में होएगा क्या? अब हमें पता चल गया है कि यार मार्केट में तो सेल का सिग्नल है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि मार्केट नीचे आई, मार्केट सुबह हमें मैनिपुलेट करने के लिए वापस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। मैनिपुलेशन जरूरी है भाई, होएगी होएगी। अप एंड डाउन ना हो तो मजा नहीं है इस फॉरेक्स की मार्केट। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी सुबह तक, कल शाम को ये अगेन नीचे आएगी। ओके, तो हमें H4 is also given us a sell signal. H1 is also given us a sell signal with the moving average line, crossover and trend line crossover. यार सिर्फ और सिर्फ मैं दो चीजों के से आपको एनालाइज करके बता रहा हूं कि मार्केट कहां कहां जाएगी, तो तुम नहीं कह सकते। तुम्हें पता नहीं कितने पैटर्न समझाए हुए हैं, वो सारे पैटर्न तुम्हें फेवर देंगे, और ये सारे पैटर्न आपको अच्छा कामयाब ट्रेडर इंशाल्लाह बना के छोड़ेंगे। अब मैं कितने चार्ट निकाल के आपसे बात करूंगा, इतने ज्यादा चार्ट है, मैं डिस्कस करता करता थक जाऊंगा, और लेकिन सिग्नल खत्म नहीं होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, नाउ इट्स योर टर्न। नाउ डेली चार्ट को डिस्कस करना पड़ेगा आपको। अपने दोस्त को बिठाओ अपने साथ, अपने यारियां निकालो, अपने ग्रुप में तुम लोगों को मौका दिया हुआ एक दूसरे का फ्रेंड बनने का। जरूरी नहीं कि आपका एक बंदे से मजाज नहीं मिल रहा, दूसरे से 44 इस टाइम बंदे हैं हमारे ग्रुप में, 50+ इंशाल्लाह कुछ दिन तक हो जाएंगे। अल्लाह इसको हजारों तक लेके जाए हमारे मेंबर्स की तादाद को, कह दो आमीन। तो तुम लोगों को अपने मिजाज के कोई ना कोई बंदा जरूर मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर मिल जाएगा जिसके साथ तुम्हारी टाइमिंग मैच हो रही होगी। ठीक है, अल्लाह भाई, अल्लाह आपकी जुबान में बरकत। फैसल भाई थैंक यू। तो कोई ना कोई बंदा ऐसा होएगा जिसके साथ आपकी टाइमिंग और आपका मिजाज जरूर मिलेगा। लाइक अब तलहा है, उसकी टाइमिंग और है, फैसल है उसकी टाइमिंग और, फहीम की कोई और टाइमिंग है, अब्बास की कोई और टाइमिंग है। तो जिसकी भी कोई टाइमिंग अलग अलग है, अपने मिजाज का या अपनी टाइमिंग का बंदा तलाश कर लो, उसको स्काइप पे ले आओ
और दोनों भाई बैठ के गपशप करो और एनालाइज करो। लड़कियों की गपशप नहीं करनी, ठीक है, एंड चार्ट की गपशप करनी है। आपकी मशूक, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आज से चार्ट है, फॉरेक्स का जो चार्ट है वो है। इसको इतना डिस्कस करो जितना आपने कभी किसी को नहीं किया, और जितना ज्यादा डिस्कस करोगे उतना ज्यादा अल्लाह आपका बेड़ा पार लगाएगा, ये मेरा यकीन है। ओके जी, AUD JPY पे मोहम्मद फैसल कह रहा है कि जरा एक निगाह डालें। तो हम मंथ से स्टार्ट होते हैं। मंथ में अभी क्रॉसओवर हुआ है। ले जी, इतना इजी है यार, कौन सा मुश्किल काम है। लो जी, मंथ में क्रॉसओवर हुआ है सेल का, और यहाँ पे सेल की एंट्री ले लो, इंशाल्लाह अल्लाह प्रॉफिट देगा और अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। अल्लाह आपको मजीद अच्छा सा प्रॉफिट अता फरमाएगा। सपोर्ट लेवल डिफाइन कर लो। पहला मार्केट का जो यहां तक मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहां तक आ सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? और ये अगर हमारे पहले स्टेप तक कहीं आ जाए ना तो आप $1000 अर्न कर सकते हैं। मूविंग एवरेज को लेके चल रहा हूं, कोई मूविंग एवरेज कह रही है कि जी वीक में भी सेल है, हल्की सी मैनिपुलेशन इसने की है लेकिन सेल है। डे 1 इज आल्सो सेल, H4 आल्सो सेल, H1 इज, यार यहाँ पे तो सेल ही सेल है, और यहाँ पे इतना अच्छा मौका है कि 1-2 मंथ सेल से कमाने का जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर आपके मन में कोई और चार्ट है तो बताएं, या कोई और फेवरेट करेंसी है तो बताएं, या पेयर है, मैं भी उसका एनालाइज करके बता देता हूँ आपको। और मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बात कर रहा हूँ, बच्चों वाली बात। कोई पैटर्न नहीं बता रहा आपको, कोई जादू मंत्र नहीं फूंक रहा, सिर्फ लाइन, मूविंग एवरेज लाइन की मदद से आपको सारे एनालाइज दे रहा हूँ। और ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, इंशाल्लाह आप देखिएगा, अल्लाह करम करेगा, कामयाब हो जाएंगे। ओके जी, USD JPY की फरमाइश आई है शाहिद उमर की तरफ से, नहीं, वकास अली की तरफ से। वकास अली वेलकम। ओके जी, USD JPY किधर है ये? ओके, लेट्स डू। आपको पता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो या आपको थोड़ा सा भी लगाव हो ट्रेडिंग से, या आपने अगर ओल्ड है तो आपको जरूर पता होगा कि रिकॉर्ड मार्केट ऊपर गई है USD JPY की लास्ट मंथ में। ये देखो, लास्ट तकरीबन ये 2 साल से ऊपर जा रही है, देखो कितना ऊपर गई। तो डेट मीन के मार्केट बहुत ज्यादा अवर बोट हो चुकी है। मार्केट को अब मूविंग एवरेज लाइन को टच करने के लिए आना है, मूविंग एवरेज लाइन के करीब मार्केट को एवरेज में आना है, अपनी औकात में आना है। सो एज वी गेट सेल सिग्नल, बट हम सेल की ट्रेड यहां पे लगाएंगे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? उसका जवाब आपको वीक 1 दे रहा है। वीक 1 बता रहा है मुझे कि मार्केट मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर है काफी अरसे से, और ये टच करती है, ऊपर चली जाती है, टच करती है, ऊपर चलती है, टच करती है, ऊपर चलती है। और अब ये कंडीशन है कि मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को टच करने के करीब आई है, लेकिन करीब अभी टच किया नहीं। सो वी हैव नो सेल सिग्नल येट, वी हैव टू वेट मस्ट फॉर क्रॉस ओवर। और मुझे इसका क्रॉस ओवर चाहिए, मैं बाई की एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है ऑलरेडी। वी नीड सेल सिग्नल। जब मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है, वी नीड सेल सिग्नल हियर। तो मुझे वीकली में मुझे सेल का क्रॉस ओवर चाहिए वीकली में। दुआ करें मार्केट 1-2 वीक में इसको क्रॉस ओवर कर दे तो फिर मार्केट नीचे आएगी। बताया था ना, मंथ में अभी बता गया हूं कि मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को टच करने के लिए आएगी, नीचे यहां तक टच करेगी। तो अगर वीक 1 में क्रॉस होगा तो ये नीचे आएगी और टच करेगी मूविंग एवरेज लाइन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डे 1, देन वी मस्ट, हमें सेल का सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन सेल की ट्रेड मैंने लगानी नहीं है अभी। क्यों नहीं लगाई? वीक 1 की वजह से।
तो वीक में मुझे 1-2 वीक लग जाएंगे कंफर्मेशन के लिए, लेकिन मुझे जब वीक में सेल का सिग्नल मिल गया ना बच्चों एक दफा, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट और लंबा प्रॉफिट है इंशाल्लाह। Day 1 is also with the sell favor. H4 is also with sell favor, and week H1 is also with sell figure. और ये सिर्फ मूविंग एवरेज के साथ, नो ट्रेंड लाइन, नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड नथिंग मोर, नो पैटर्न एंड नथिंग एनी कैंडल्स। सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ लाइन चार्ट अभी डिस्कस कर रहा हूँ, और सभी मूविंग एवरेज लाइन का ये कमाल है कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ फर्क क्या प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना कामयाब हो जाओगे, गारंटी है इस बात की। और जितने बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करना स्टार्ट होगे इतना ज्यादा फायदा है। पैटर्न जरूर तलाश करो, बुरे नहीं है, मैं पैटर्न पे ट्रेड करता हूं। मैं तो वैसे ही आपको एक एनालाइज करने का एक वे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द चार्ट एनालाइजिंग। जितनी ज्यादा टॉक करेंगे, जितना ज्यादा टॉक करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। वो इंग्लिश सीखते थे हम, बड़ा स्यापा पड़ा हुआ था। अभी भी मैं इंग्लिश के स्टूडेंट हूँ, टीचर तो नहीं। इंग्लिश में क्या, जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतनी ज्यादा स्पीकिंग स्ट्रांग होगी। मैथ में मैं बड़ा नालायक था, इसमें कोई हर्ज नहीं है बताने में, मुझे कोई शर्म नहीं है। तो मैथ में क्या था, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ में मुझे दिलचस्पी नहीं थी, मैं प्रैक्टिस करता नहीं था, मैं नाकाम हो गया। मुझे फॉरेक्स में दिलचस्पी थी, मेरा दिल चाहता था कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करूं, तो मैं कामयाब हो गया क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता था और मैं डिस्कस बहुत ज्यादा करता था। अपने दोस्तों को जानबूझ के वो पापड़ी चाट की लालच में ले जाता था पार्क में, और बैठ के उनको दे देता था लालच के, चलो यार कुछ चीज खाएंगे, और बैठ के हम चार्ट डिस्कस किया करते थे, हम लोग फॉरेक्स की बातें डिस्कस किया करते थे। वो लोग नहीं विलिंग थे, लेकिन जबरदस्ती लेके जाता था उनको। तो क्या है, डिस्कशन डिस्कशन डिस्कशन। आज का जो वेबिनार का टॉपिक मकसद सिर्फ एक था कि आई वांट टू जस्ट इनकरेज यू टू डू प्रैक्टिस, टू डू एनालाइज, टू डू डिस्कस, टू डू टॉक अबाउट चार्ट्स। चार्ट के ऊपर बात करो, जितनी ज्यादा बात करोगे फिर मलाई हो जाएगी हर चीज। और फिर तुम ऐसे बात करोगे और ऐसे चार्ट का एनालाइज, चार्ट को दूर से देख के बता दोगे यार सेल ना करना बेवकूफ होगे तुम, बाय ना करना बेवकूफ होगे तुम। मार्केट में अभी बायर एंटर होने वाले हैं, अभी सेलर एंटर होने वाले हैं, लाइक सेक्टर सेक्टर सेक्टर। समझ आई तुम लोगों को मेरी बात? तो अपने पसंद का हमारे पेड जो ग्रुप है फेसबुक का, उसमें दोस्तों के साथ ग्रुप में स्पेशल पोस्ट कर दो कि यार मेरे ये टाइमिंग है भाई, मैं इस टाइम फ्री होता हूँ, तो कोई बंदा इस टाइम है स्काइप पे बात करने के लिए, ये 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात को 1 बजे, जो स्काइप पे गपशप कर सके और हम लोग चार्ट के ऊपर डिस्कस कर सके सारे एट्रीब्यूट्स, पैटर्न्स एंड मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह। अब शाहिद उमर है मेरा स्टूडेंट है, तो अगर मैं इसके साथ डिस्कस करूं तो मुझे पता है इसका मूविंग एवरेज लाइन मेरा अलग होएगा, इसका एनालाइज मेरा एनालाइज अलग होएगा, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरा सपोर्ट एंड अलग आएगा। तो क्या ये फर्क ही हमें कामयाब बनाता है। और शाहिद जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना कामयाब होएगा। शाहिद मेरा स्टूडेंट है, तुम्हें से कोई भी, विकास है, उमैर है, वट कोई भी है, मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो मेरे से ज्यादा कामयाब है। मुझे तुम लोगों से, मैं चाहूं तो हर रोज वेबिनार करके, मेरा दिल करता है कि हर रोज हम लाइव चार्ट डिस्कस किया करें। उसकी वजह यह कि मुझे बड़ा मजा आता है, और मुझे जब बता रहा होता हूं, तुम लोगों को सिखा रहा होता हूं, तो मुझे बड़ी समझ आ रही होती है। तो जब भी फॉरेक्स में टाइम वेस्ट ना करो, जब भी बैठो चार्ट को एनालाइज करो। तुम्हें मैंने 30 से ऊपर पैटर्न पढ़ाए हुए हैं, कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न। तुम्हें मैंने मूविंग एवरेज और पता नहीं कितने इंडिकेटर सिखा दिए हुए हैं। सबको अपने नोट्स में उतारो, अपने दिल में उतारो और उसको एनालाइज किया करो। एंड यू मस्ट बी गोट मैनी सिग्नल इन अ सिंगल डे। ठीक है जी। अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछें जल्दी से, ताकि हम फिर जो कमेंट्स कर रहे हैं लोग, इनकी तरफ बढ़ सकें और इनके भी क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकें।
हाँ फैसल, आई रियली अप्रिशिएट एंड मुझे आपकी बड़ी सलाह पसंद आई है। वीक में हम इंशाल्लाह एक जो है एक या दो वेबिनार अब किया करेंगे, डिस्कशन ऑन चार्ट्स, ठीक है, पूरे वीक का एनालाइज किया करेंगे। और मेरा ख्याल है कि हफ्ते या इतवार को रख लेते हैं, क्योंकि हफ्ते या इतवार को तकरीबन फ्री होते हैं आप लोग, तो गपशप करने का बड़ा मजा आया करेगा। लेकिन मुझे मजा पता क्यों नहीं आता, तुम लोग डिस्कशन नहीं करते। अब तुम में से दो तीन लोग जो हैं वो माइक पे हों और अच्छी खासी वो भी बोलें और वो भी अपने अपने व्यूज शेयर करें, तो ज्यादा मजा है। अभी तुम लोग सीख रहे हो तो इतना मजा नहीं आ रहा। मैं तुम लोगों को तैयार इसलिए कर रहा हूँ, तुम लोगों पर मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोग मेरा साथ दो और मेरे से आगे निकलो, और तुम लोग भी दूसरे लोगों की हेल्प करो। फंडामेंटल एनालिसिस वट्टू साहब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। अभी मैं जानबूझ के स्टार्ट नहीं कर रहा कि वो मैं एक नया लैपटॉप ऑर्डर किया हुआ है, ब्रांड न्यू, कराची से वो आ रहा है। नया मोबाइल ऑर्डर किया हुआ है, वो आ रहा है। नई कार ऑर्डर की हुई है, वो आ रही है। तो वो आ जाते हैं तो फिर नए लैपटॉप पे इंशाल्लाह आपको सिखाना स्टार्ट करूंगा। ये जो है ना लैपटॉप तंग कर रहा है, मजा नहीं आ रहा, ऊपर से लाइट तंग कर रही है, तो यूपीएस सेट नहीं है, वो भी सेट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने फंडामेंटल पे आपको मेहनत बहुत ज्यादा करवानी है इस दफा। जो मैंने करवाना है ना, ये सेकंड लास्ट बैच होएगा मेरा। इसके बाद जो मैं एक और बैच पढ़ाऊंगा ना, वो मेरी जिंदगी का आखिरी बैच होगा। और उसके बाद मैंने पढ़ाना नहीं है, सब लोग रिकॉर्डिंग से सीखेंगे। थैंक यू आप सबका ज्वाइन करने का। क्वेश्चन अपने पोस्ट कीजिएगा ग्रुप में, कमेंट्स कीजिएगा वेबसाइट के नीचे। लाइव कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टच कर सकते हैं मुझे, आप अपने एनालिसिस मुझे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट वे ये है कि आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड किया करें, ताकि जब मैं फ्री हूं तो आपकी रिकॉर्डिंग सुन लिया करूं और आपको रिकॉर्डिंग पर रिप्लाई भी कर दिया करूं। व्हाट्सएप पे मुझे बड़ा मजा आता है बेसिकली, और क्योंकि उसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं, जब भी बंदा फ्री हो। आप यहाँ पे देखें ना, मैं खाना खा रहा हूँ, आपकी कॉल आ गई है, आप स्काइप पे मैसेज कर रहे हो, फेसबुक पे, आपको तो नहीं पता मैं खाना खा रहा हूँ या अपनी फैमिली के साथ बिजी हूँ या वट, तो आपका दिल, बदगुमानी इंसान के दिल में पैदा हो जाती है कि यार ये बंदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। तो जब आप व्हाट्सएप पे या इस तरह का कोई सोर्स यूज करते हैं, जब भी आप किसी को टेक्स्ट करते हैं, तो अगले बंदे को इतनी स्पेस दिया करें कि जब आप फ्री हो तब मुझे इस बात का डिटेल के साथ रिप्लाई करें, तो अगले बंदे के लिए भी आसानी रहती है और आपको भी अच्छा आंसर मिलता है। तो मैं खाना खा रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर दिया है, आप क्वेश्चन पूछते हो, तो मैं मुख्तसर तरीन जवाब दूंगा आपको और जान छुड़ाने की कोशिश करूंगा कि यार मैं खाना खाऊं। जब मैं फ्री होऊंगा तो फिर जाहिर है मैं डिटेल के साथ आपकी बात का आंसर करूंगा, और मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करूं। तो ये कुछ गेटर्स हैं, गेटर्स हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। कुछ मैनर्स हैं, ये मैनर्स आप लोगों में होने चाहिए। मेरे लिए नहीं बल्कि हर बंदे के लिए जरूरी है कि जिसके साथ भी आप लिंक में हैं, इवन आपका क्लास फेलो ही क्यों नहीं है, तो उसको भी स्पेस और मैनर्स के साथ पिंग करें, ताकि वो भी आपके साथ कांटेक्ट में या लिंक में रहने में आजादी या आसानी फील करे, उसकी खुशी हो आपसे बात करने में। ये नहीं आप अगले बंदे को तंग करके रख दें और वो बाद में आपसे जान ही छुड़ाता फिरे। अगले बंदे की स्पेस, अगले बंदे की टाइमिंग का ख्याल रखें। अगले बंदे की पूछ लिया करें बाकायदा उससे कि भाई ये टाइम मेरे लिए फ्री है, तुम्हारे लिए कौन सा टाइम बेस्ट है, तो उसके साथ डिस्कशन करें। स्काइप पे लें, व्हाट्सएप पे लें, उसको जितनी डिस्कस हो सकती है करें। मेरे साथ बहुत ज्यादा लोग हैं जो पीएम में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो बड़े खुश होते हैं। और कई लोग ग्रुप में करते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ग्रुप का रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा है। तो ये है कि बड़ा मजा आता है जब आप डिस्कशन करके करते हो, आपको समझ आती है आपकी गलती। देखें, जब मैं अकेला काम करूंगा तो गलती से सीखूंगा, ठोकर खा के सीखूंगा, एक दफा ठुड्डा लगेगा ना फिर सीखूंगा। लेकिन आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हो तो आपको ये नहीं होता। बंदे के साथ मिलके बंदा बनता है, अकेला बंदा कुछ भी नहीं, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है या चाहे कोई भी बिजनेस है। अकेले करोगे तो उसको कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में कहावत है यार, कुएं के डड्डू, हाँ कुएं का मेंढक बन जाओगे, हाँ कुआं ही होता है ना, हाँ। तो अगर दो तीन बंदे मिलके करोगे तो ग्रुप की शक्ल में एक दो दोस्त बन जाए। अभी मेरे पास 3 स्टूडेंट नए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर जी हम तीनों ग्रुप की शक्ल में आ रहे हैं, तो हमें कोई
जो है वो डिस्काउंट दें। और लेकिन मैंने उनको डिस्काउंट भी दिया और मैंने उनको बताया भी कि यार रियली अप्रिशिएट, बिकॉज आप तीनों जब मिलके सर जोड़ के सीखोगे तो एक को जो कुछ समझ नहीं आएगा दूसरा सिखाएगा। तो ये जो है वो अच्छी बात है अगर आप ऐसा करें तो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अपनी डिस्कशन। मैं जब भी कहता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखा करो, आप लिखते नहीं हो। अगर कमेंट बॉक्स में जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा तुम लोगों को फायदा है। यार मैं जितना बोलता हूँ मेरा अपना इलम बढ़ता है। यकीन करो, मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूँ अपना। मैंने कभी किसी को ये सीक्रेट नहीं बताया। मैंने सीखा ही पढ़ा पढ़ा के। मैंने शुरू में फ्री सिखाता था ना, जब मैंने कभी किसी को ना नहीं बोली। जब भी कोई आता था फ्री सिखाता था उसको मैं। अब भी मेरे स्टूडेंट है ना, मैं उनको सिखाता हूँ। ये वो कहता हूँ ना फलाने बंदे को सिखाओ, वो खुश होकर सिखाते हैं। क्योंकि उनको पता है जितना वो सिखाएंगे, जितना वो बोलेंगे, जितना वो लिखेंगे, उनको अपना नॉलेज बढ़ेगा। तो शुरू में मैंने फ्री सिखाना स्टार्ट किया तो मेरा नॉलेज बढ़ा। फिर मैंने पेड किया तो मेरा नॉलेज तकरीबन 900% बढ़ा। अब इस नॉलेज को मैं इतना ज्यादा नई चीजें पढ़ा रहा हूँ कि मैं इसको अल्लाह करम करे मुझ पे और अल्लाह गुरूर से बचाए, मैं इसको अप टू 2000% ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों को नई चीजें सिखाता रहता हूँ। लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप दी हुई है। इसका मतलब यह है सिर्फ मैं चाहूँ तो जी 5000 मेंबरशिप फीस रख दूं हर मंथ। लेकिन इसका मकसद ये है कि तुम लोगों की वजह से मुझे बड़ा फायदा है। जितना मैं तुम्हारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर करता हूँ, जितना मैं चार्ट को डिस्कस करता हूँ, मेरा अपना नॉलेज बहुत बढ़ता है। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि तुम भी अपना नॉलेज बढ़ाया करो, लिख के या बोल के ज्यादा से ज्यादा। जब मैं कहता हूँ कमेंट करो, तुम लोग करते नहीं हो, कंजूस बन जाते हो। तो मेरा नुकसान क्या? अपना नुकसान करते हो, मेरा क्या जाता है? जब मैं कहता हूँ बोलो, बोलते नहीं हो, एक्टिव नहीं हो तुम लोग। जो मेरा सेकंड लास्ट बैच था ना, जो मैंने पढ़ाया था पिछली दफा, वो इतना अच्छा बैच था। उसमें शाहिद उमर था, एक अवैस था, नकाश था, 2-3 और लड़के थे। इतना अच्छा बैच था, वो बड़े क्विक बंदे थे। बड़ा मजा आया था उनको पढ़ाने को। तो आप लोग तो रेगुलर ज्वाइन भी नहीं करते यार लाइव वेबिनार। एनीहो जी, बड़ी दिल की बातें कर ली। आप भी अपनी दिल की बातें शेयर करें, खुल के कमेंट बॉक्स में लिखें। अल्लाह आपको खुश रखे। आप लोग कोशिश किया करें कि आप अल्लाह के बंदों को खुश रखें, और आपको खुश रखने की ड्यूटी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर लग जाएगी जब आप अल्लाह ताला के बंदों को खुश करेंगे। तो अपने आसपास रहने वालों को और सफाई का खास तौर पर ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।